ये भी महान पुण्य करता है। इस पुण्य की वजह से आज आप यहाँ बैठे। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी का ठीक है, गरीबी कहाँ से आती है? पहले ये बात सोचना, स्वार्थ से। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाता है और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहां आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था, जाकर उससे कहा माँ आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहते मुझे सब दिखाई देने लगा। कुछ मैंने नहीं किया, उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लगी। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आया मेरे पास। उसके कान में मैंने इष्टता बन सका और उस मंत्र से वो बोलने लगी, वक्त माँ करके मुझे पुकार, और फिर वो बोले लगे। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार आपके लिए चमत्कार हो गया तो कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए ये जो कुंडलिनी है, ये जब जागृत होती है तो ये जब 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भरती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो जाते। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं चलता। कुंडली भी बहुत जानती है, ये आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ, और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी जड़ के सारे काम, कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो जाते हैं। सच बात, ये झूठ बात, किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना है, पार होने के लिए आए, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश, कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती, पर कोई सुनते ही। कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है, देखो। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइजर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात, किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई। अरे भाई इससे खेती करो, खेती करने से देखो आपको 10 खेत दिखाई दे और उसमें से हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध देती है। बड़ी हैरानी की बात, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपजता है, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो दीप जला था,
अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं, एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते, कुछ बेवकूफी की बातें लिखते थे, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो, नहीं सुनने को तैयारी नहीं। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहां की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं जो खोज लगाते हैं कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया, उसमें से आप एक आइंस्टीन हो सकता है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया। हाँ आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज करो। और मैं इतनी शर्म के मारे और कि ऐसा कुछ मैंने काम नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ इतने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत। एक बात जरूर है कि पहले एक ही शिष्य को, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा। पर 12वीं शताब्दी ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु के भाई साहब उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाजत आई। और जब उन्होंने लिखा उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और इस कुंडलिनी के कारण ही आप आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक्त जो धर्म मार्गदर्शन थे उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निश्चित कोई पढ़े नहीं जान और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हो, कोई धर्म मार्गदंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोग चाहिए। पर तो भी एक गुरु के एक नाथपंथियों ने ये कार्य अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए। उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ काम। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते। नामदेव एक दर्जी था, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में दर्जी भी क्या है, कोई बड़ी बारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाए, एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुमार से, उसका नाम था गोरा। वो कुमार वो अपने पांव से मिट्टी तोड़ रहा, उसको देख करके नामदेव एकदम हठा, शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा, निर्गुणाच्या बेटी आलो सगुणा। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा। ऐसी बात कौन करे, कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कर सकता है। हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो भी शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ। फिर वो गए पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकता है।